युवा शक्ति किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है और जब यही युवा स्वस्थ, हुनरमंद और अनुशासित आत्मनिर्भर बने तो विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर पंचकुला में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को स्वस्थ जीवन, नशे से दूरी, कौशल विकास और उद्यमिता का संदेश दिया। वहीं HIV एड्स के खिलाफ भी जागरूकता अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने समाज से बीमारी नहीं बल्कि बीमारी से जुड़े हुए भ्रम और भेदभाव के खिलाफ लड़ने का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई देते हुए कहा, युवा केवल एक उम्र नहीं बल्कि ऊर्जा, सामर्थ्य और संभावनाओं का अथाह सागर है। युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत है, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। साथियों, मैं युवाओं के विचार को उद्यम बनाने के लिए केवल पूंजी नहीं, सही इकोसिस्टम भी चाहिए, नीति चाहिए, साथियों बाजार चाहिए, अवसंरचना चाहिए और उद्योगों के लिए साथियों जमीन चाहिए। साथियों, इसीलिए हमने औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए साथियों बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की ITI संस्थाओं को करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत किया जा रहा है। उद्योगों और ट्रेनिंग संस्थानों के बीच MOU साइन करके मजबूत साझेदारी स्थापित की जा रही है, ताकि युवाओं को वही कौशल मिले जिसकी उद्योगों को वास्तविक आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में युवाओं की सोच में बदलाव लाना सरकार की प्राथमिकता है। युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, रोजगार तलाशने के साथ साथ रोजगार पैदा करने के अवसरों की खोज करें। साथियों, हम युवाओं की सोच में एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा बदलाव साथियों लाना है। नौकरी मांगने से साथियों नौकरी देने तक का ये बड़ा बदलाव हम युवाओं में लाना चाहते हैं। साथियों, रोजगार खोजने से रोजगार पैदा करने तक, अवसर तलाशने से अवसर साथियों बनाने तक और इस बदलाव को गति से देने की सबसे बड़ी साथियों शक्ति अगर है तो हरियाणा का हमारा MSME सेक्टर से है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे सपने बड़े उद्योगों में बदलते हैं और हुनर रोजगार में बदलता है। हरियाणा में 14 लाख से अधिक MSME कार्यरत हैं। इस क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए सरकार ने हरियाणा प्रगतिशील MSME और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 लागू किया है। साथियों, यहीं से छोटे सपने बड़े उद्यम बनते हैं, यहीं से हुनर रोजगार में बदलेगा और साथियों यहीं से युवा शक्ति हरियाणा की आर्थिक शक्ति बनेगी। युवा साथियों, देश भर में MSME सेक्टर्स लगभग 31.1% GDP और लगभग 48.58% निर्यात और 35.4% विनिर्माण में आज हमारा MSME उद्योग योगदान दे रहा है। साथियों, कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगारदाता है। हरियाणा में आज 14 लाख से अधिक MSME हमारे कार्यरत हैं और इसी शक्ति को और सशक्त करने के लिए साथियों हमने हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 अभी 2 रोज पहले करनाल में हमने उसको लागू किया है। मुख्यमंत्री ने बताया, सरकार का लक्ष्य है कि हर प्रतिभाशाली बच्चे को गांव के खेल मैदान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का स्पष्ट रास्ता मिले। 2036 तक भारत को वैश्विक खेल शक्ति बनाने के लक्ष्य में हरियाणा का योगदान सर्वाधिक हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। युवा साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हर प्रतिभाशाली बच्चे को गांव के खेल के मैदान से लेकर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक स्पष्ट रास्ता मिले, ये हमारी सरकार की सोच है। और साथियों, 2036 तक भारत एक वैश्विक खेल शक्ति बने जिसमें हरियाणा का योगदान साथियों सर्वाधिक हो। आज युवा केवल खिलाड़ी के रूप में नहीं बल्कि भारत फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और स्पोर्ट्स उद्यमी के रूप में अपना कैरियर साथियों हमारा युवा बना सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा को ऐसे युवा चाहिए
जो स्वस्थ हो और हुनरमंद भी हो, अनुशासित हो और उद्यमी भी हो। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि 2014 से पहले भारत में नाम मात्र के स्टार्टअप हुआ करते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली प्रेरणा के चलते देश के युवाओं ने हजारों स्टार्टअप स्थापित किए, जहां लाखों अन्य युवाओं को रोजगार मिल रहा है। युवा सिर्फ एक उम्र का पड़ाव नहीं, बल्कि बदलाव की वो ताकत है जो देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकते हैं। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसी युवा शक्ति को स्वस्थ रहने, नशे से दूर रहने, हुनर को पहचानने और रोजगार देने वाला बनने का संदेश दिया। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।